अरे अर्पिता, कहाँ हो तुम? जब से तू आई है घर में तब से मैंने तुझे नहीं देखा। अरे ओ बुआ जी, मैं कमरे में थी। आइए आइए। आइए आइए, क्या कह रहे हो बहू? जाके खाना निकालो बुआ के लिए। लेकिन ये तो बता रहे थे कि बुआ पीछे वाले गली में ही रहती हैं, तो घर से आई हैं तो खाना खा के ही आई होगी ना। एक काम करती हूँ, मैं चाय बना देती हूँ। हाय रे, खाने के वक्त ये मुझे चाय पूछ कर तो दूसरा ही बना दिया। पहली बार इस घर में ऐसा हुआ है कि किसी ने मुझे पराया समझा है। अरे क्या हो गई मेरी गुड़िया? क्यों रो रही है मेरी लाडो रानी? हाँ, ये अर्पिता देखो ना माँ, क्या कह रही है। कह रही है कि खाना क्या खाना। अर्पिता, क्या हो गया तुझे? हाँ, मेरी बेटी है ये, कितनी मन्नतों के बाद हुई है। तुझे क्या पता मियाँ इधर की उधर हो जाए। किसी भी हालत में तुझे इसे पूछना ही होगा, समझी? अरे माफ कर दीजिए बुआ जी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा से ऐसे नहीं करूंगी। ये क्या है माँ? ना खाने में पनीर है, ना आम रस, और रोटी में ऐसी घी लगा है जैसे ये कोई सोना हो। क्या कहें आजकल की बहुओं को। अरे हमने तो अपनी बहू को कंट्रोल में किया था, अब ये तो नन्हे की अम्मा ही जाने ना कि अपनी बहू को कंट्रोल में कैसे करना है, कैसे बांध के रखना है। क्या दादी, क्या मैं कोई कुत्ता बिल्ली हूँ जो मुझे बांध के रखा जाएंगे? वही तो, बहुओं को तो इस घर में कुछ समझा ही नहीं जाता। जो सम्मान बेटियों को दिया जाता है इस घर में, अगर वही सम्मान बहुओं को भी दिया जाए तभी तो बात बने। अरे कौन सा सम्मान नहीं दिया तुझे? हाँ, अपनी बेटी से प्यार करना कोई गुनाह है क्या? अरे रहने देना माँ, देख कैसी ये बोल रही है भाभी। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि भाभी की आदत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी आप मेरी बात कहाँ मानती थी। अब देखो कैसी अपनी बहू की साथ दे रही है ये। वाह दीदी वाह, आप मेरे लिए मेरी सास से ये सब बातें बोलती थी। हाँ, आपको मैंने अपनी बेटी की तरह माना, घर के सामने घर दिलवा के दिया ताकि आना जाना लगे रहा करके, और आपने मेरे बारे में ये सब सोचा? नहीं जी नहीं, अब तो साफ लड़ाई होगी, या तो आर या तो पार। माँ जी, मैं अंदर आ जाऊं? अरे आजा आजा अर्पिता, खाना खा लिया बेटा? तू भी सोच रही होगी कैसे घर में शादी करा दिया तेरे पापा ने। बिल्कुल सही जगह शादी करवाया है मेरे पापा ने। हाँ, मैं तो बस थैंक यू बोलने आई थी। शुक्रिया तो तेरा करना चाहिए मुझे बेटा, इतने सालों से मैं पीस रही थी, अब तू आई है तब किसी ने आवाज उठाया तो मुझे भी हौसला मिला है। वैसे माँ, ये बुआ हमारे घर रोज क्यों आती है और आकर ऐसी क्यों बोलती है? वो क्या है ना, मेरी सास को कोई बेटी नहीं था, इस घर में कोई बेटी ही नहीं थी। बड़ी मन्नतों के बाद मेरी सास को एक बेटी हुई, और मेरा भी बेटा ही है एक, और अब तो अभी तो तू आई है। तो बेटी को सर पर चढ़ा रखा है दादी ने। यही समझ ले, और अब मेरे बाद तेरे सर में भी चढ़ने की तैयारी है। अरे माँ, क्या बनाया है खाने में? वो क्या है ना, रात को खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए सोचा आपके घर आ जाऊं। अरे ये भी कोई कहने की बात है बेटा? हाँ, कितनी देर बाद आई है तू? अरे बुआ जी, आप कब आई? वैसे दिन की सब्जी है जो अभी हमारे रात तक चलने वाली थी, अगर आपको चाहिए तो मैं पैक कर देती हूँ। अरे शर्म कर ले बहू, क्या कह रही है तू? हाँ, इतने देर बाद तो मेरी बेटी अभी आई है। जाके मटर पनीर बना। लाइए बुआ जी, आप अपना फ़ोन दीजिए, मैं आपके फ़ोन में वो वाला ऐप डाउनलोड कर देती हूँ जिसमें क्लिक करते ही आपका मनचाहा खाना आपके घर पे आ जाएगा। बस बस बस, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, घर मेरा भी है और माँ मेरी जिंदा है अभी, समझी? अरे रहने दे, किन लोगों की मुंह लग रही है बेटा तू? हाँ, ये लोग तुझे घर में बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। नई बहू आई है, उसकी तो पर लगे हुए हैं। हाँ हाँ माँ, तो कर दो ना बंटवारा,
घर में लड़की और लड़का दोनों का हक होता है, करती क्यों नहीं हो बंटवारा? हाँ हाँ कर दीजिए, मैं भी देखती हूँ एक ही घर का बंटवारा करके आप किसके साथ रहते हो माँ जी। नहीं सुनना बाकी रह गया था। चल बेटा गुड़िया चल यहाँ से चल। आस पड़ोस वाले भी तो देखे कि कैसे दो बहुओं ने अपने सास को घर से निकाल दिया। हाँ चल चल तेरे घर चल के रहेंगे। जा जा मेरी सामान पैक कर दे। अरे अगर माँ मेरे साथ चली गई तो मायके का सुख तो गया और घर में काम करना पड़ेगा वो अलग। क्या सोच रही है बेटा तू? हाँ तेरी माँ की अभी इतनी सारी बेइज्जती हो गई और तू खड़े खड़े मुंगेरी लाल बनी हुई है। अरे माँ वो मैं क्या कह रही थी कि मैंने ना अभी अभी मुझे याद आया कि मैं गैस में दाल चढ़ा के भूल गई हूँ और सीटी की आवाज़ अभी तक आ रही है, तो मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है। अरे अरे गुड़िया कहाँ जा रही है? माँ जी रहने दीजिए ना, आप अपना घर देखिए। बेटी के ससुराल में ज्यादा दखल अंदाजी करना ठीक बात नहीं है, उन्हें अपना ससुराल देखने दीजिए। अब वो तो चली गई।